जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो कर्ता धर्ता हैं शमशाद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार यहाँ आमंत्रित किया है। और उसके साथ जो हमारे बड़े ही अजीज हैं कलाम अजनबी जी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि आज वो यहाँ हैं। पता दिन भर से आप यहाँ होंगे नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। एजाज कासमी जी, डॉक्टर सगुद आलम जी, हो गया श्रीमती इशरत परवीन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे और भी जिनका नाम इसमें नहीं है लेकिन हमारे भी अनवर एजाज जी भाई, और आप सभी तमाम जो भाग लेने वाले हमारे बच्चे बच्चियां हैं, मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। आप थक भी गए होंगे, लेकिन एक शेर याद आता है कि जिस खाक के जमीन में हो आतिशे चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाके अर्जुमन। तो आपके अंदर वो चीज़ है, वो काबिलियत है जो आपको यहाँ तक खींच लाई है। तो निश्चय ही आप थकान से भरे होंगे लेकिन ऊर्जावान अभी भी होंगे। तो मैं आपके इस ऊर्जा को, आपके इस मेघा को, आपके इस एबिलिटी को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से जो सीख कर गए होंगे, क्योंकि देखिए सबको पुरस्कार नहीं मिल सकता, ये सच्चाई है। सब लोग टॉप नहीं कर सकते, टॉप तो कोई एक दो आदमी करेगा, लेकिन जो बाकी लोग जो टॉप नहीं किया इन्होंने, वो क्या वो कम थोड़े काबिलियत में थे? नहीं, मैं नहीं मानता उनको, उनके कोशिशों में थोड़ी कमी रह गई, मैं हमेशा ये मानता हूँ। तो आज वो लोग जो लोग जिनकी कोशिशें थोड़ी कम थी, वो कुछ सीख करके जाएंगे यहाँ से कि थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी। तो मैं आप सभी को बेहतर आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं हमेशा ऐसे आयोजनों में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही आयोजनों से आया हूँ और मैंने न जाने कितने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। उस ज़माने में मैं रट के जाया करता था, किसी मुद्दे पे अगर बोलना होता था तो भाषण को रात भर याद करता था। एक आध बार दुर्घटना भी हुई कि वहाँ गए तो पता चला कि सब भूल गए ऊपर वाले, तो नीचे से बोलना शुरू कर दिया हमने। तो निष्कर्ष पहले हो गया, इंट्रोडक्शन बाद में हो गया। आप लोग का पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, कई दफ़ा हुआ कलाम जी। तो मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं अब रटूंगा नहीं, मैं कंसेप्ट समझूंगा कि बोलना किन किन बिंदुओं पर है, किन किन मुद्दों पे है। तो फिर थोड़े हालात ठीक हुए। फिर क्या है कि दूसरी चीज़ जो कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कॉन्फिडेंस पे, जैसे मैं आज इस पद पे हूँ, इस ओहदे पर हूँ, आप मुझे सुनने आए हैं, तो ये लगता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा तो ठीक ठाक बोल दूंगा। तो ये भी कॉन्फिडेंस है। कई बार ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ये कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम बोलने कुछ और आते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो अगर एग्जाम्पल दे, अगर इंदिरा गांधी पर बोलने आए हैं तो वो सभी गांधी पर बोल देंगे, राजीव गांधी पर, राहुल गांधी, सब पर बोलते हैं, सोनिया गांधी पर, लेकिन इंदिरा गांधी पर नहीं बोल पाएंगे। तो समस्याएं हैं, और ऐसा इसीलिए ये ऐसी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं कि आपको मंच मिले, और जब सैकड़ों लोगों की निगाहें आपकी ओर उठें तब भी आप उसको फेस कर पाने की स्थिति में हों, और आपका आत्मविश्वास, आपका हौसला गड़बड़ाए नहीं तो क्या है कि जैसे ही हम घर में तो बहुत बोल लेते हैं, जैसे ही हम खड़े होते हैं मंच पे सारा ज्ञान भूल जाता है, लगता है पता नहीं अब क्या बोलना है, क्या बोलने आए थे। मैंने कई बड़े लोगों को देखा कि जब मैंने उनको मुख्य अतिथि बनाया तो मालूम चला कि उनसे जो कमजोर अतिथि थे ज़्यादा बढ़िया बोल गए, और जो मुख्य अतिथि थे उनका मुख ही न खुले। तो कई बार ये भी एक आपके टैलेंट में, मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, तो जब इंटरव्यू वगैरह सामना होगा, जब हम लोगों ने कई सारे इंटरव्यू फेसेस किए, हम लोग यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, हमने IAS का भी, PCS का तो कई इंटरव्यू दिया हमने, तो उसमें बड़ा काम आता है कि आप सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। अब आंखों में आंखें डालने का मतलब ये नहीं कि अब खाली आंखें देखते रहिए उसका, मतलब कि थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये कहावत है कि क्योंकि मैं इंटरव्यू का ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जो बंदा आपसे सवाल पूछे उसकी ओर 60% देखना है, और 40% और भी जो लोग हैं, मान लिया मैं आप ही को देख रहा हूँ, इन्हीं को देख रहा हूँ, मान के चलिए बाकी लोग भी तो हैं इस हॉल में, ये लोग भी तो हैं। तो यही बात लागू होती है आपके वाद विवाद प्रतियोगिता में भी
कि जब आप बात करें, जब आप रट के आते हैं, तो चूंकि आपका ध्यान है कि कैसे भाषण खत्म कर दें, कैसे किसी तरह भाषण खत्म करना है, तो आप क्या करते हैं,